केदारनाथ का शिवलिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा खास है और इसके पीछे एक मजेदार कहानी छिपी है। यहाँ भगवान शिव का पूजन हमें उनकी पीठ के रूप में देखने को मिलता है। इस मंदिर की पुरानी वास्तुकला और शानदार इंटरलॉकिंग तकनीक ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ये तकनीक भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में मददगार साबित होती है। 2013 में आई बाढ़ के दौरान भीमशिला का चमत्कार हुआ, जिसने 300 लोगों की जान बचाई। इस अद्भुत घटना को भगवान शिव की कृपा माना जाता है और यह सचमुच एक चमत्कार है। पुराने समय में ऐसे जादुई संरेखन थे जिन्हें विज्ञान और आध्यात्मिकता के मास्टर मानते थे। यह हमारे मंदिरों के निर्माण में अद्भुत ज्ञान को दर्शाता है। यहाँ की खास ऊर्जा भक्तों को ध्यान और साधना के लिए एक सुंदर वातावरण देती है। इसलिए रामेश्वरम और केदारनाथ के बीच की दूरी की अपनी खासियत है। केदारनाथ धाम का शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है क्योंकि यह एक अनियमित चट्टान के रूप में स्थापित है। यह भगवान शिव के नंदी के रूप को दर्शाता है, जो इसकी विशेषता को और भी बढ़ाता है। केदारनाथ मंदिर की संरचना में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रह सकता है। यह तकनीक आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूकंप और बाढ़ के बावजूद केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित रहना एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाया है। मंदिर के दरवाजे हर साल मौसम के कारण बंद होते हैं और ये धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़े होते हैं। सर्दियों में भक्त भगवान शिव की पूजा अन्य स्थान पर करते हैं। यहाँ की गुफाओं में योगियों द्वारा कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को प्राचीन काल से सरल बनाया जा रहा है। यह गुफाएं एक अद्भुत स्थान है। मंदाकिनी नदी का महत्व पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है, जो महाभारत में भी उल्लेखित है। यह नदी हमें एक अद्भुत कहानी सुनाती है। 2013 के विनाशकारी बाढ़ ने केदारनाथ धाम और इसके आसपास के क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया, लेकिन इस घटना ने लोगों के साहस को भी जगाया। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला और निर्माण शैली बहुत अद्भुत है, जो नागर शैली पर आधारित है। यह शैली प्राचीन भारत में बहुत प्रसिद्ध थी और इसकी खासियतें मंदिर में साफ साफ देखी जा सकती है। पांडवों और आदि शंकराचार्य का मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इसे बनवाया और आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसे फिर से सजाया। मंदिर की निर्माण तकनीक एक रहस्य है, जिसमें शायद प्राचीन भारतीयों ने हवा का इस्तेमाल किया हो सकता है। यह मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां की जलवायु बहुत चुनौतीपूर्ण है। केदारनाथ में शिवलिंग की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें ऊर्जा केंद्रों से जुड़ने में भी मदद करती है। यात्रा के दौरान भक्तों को मौसम की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे यात्रा और भी मजेदार बन जाती है। केदारनाथ यात्रा के दौरान ध्यान, योग और प्राणायाम करने से शरीर यात्रा के लिए तैयार होता है। इससे भक्तों को शक्ति मिलती है। यात्रा के दौरान भक्ति संगीत और कीर्तन का महत्व बहुत बढ़ जाता है, जो श्रद्धालुओं के मन और आत्मा को साफ करता है। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा ने यात्रा के मार्ग को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन इसने विश्वास और धैर्य की शक्ति को भी उजागर किया। केदारनाथ धाम ध्यान और साधना का एक अद्भुत केंद्र है, जहां हमें अनोखी आत्मज्ञान और शांति की अनुभूति होती है।